हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल द स्टॉक जर्नल। तो गाइस, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जोमेटो स्टॉक के ऊपर। जोमेटो स्टॉक अभी काफ़ी ट्रेंड के अंदर है, काफ़ी न्यूज़ के अंदर है, तो वी विल डिस्कस अबाउट जोमेटो स्टॉक। उसके अंदर हम उसके क्या डिस्कस करने जा रहे हैं इस वीडियो के अंदर गाइस, हम डिस्कस करेंगे इसके फंडामेंटल रीजंस कि स्टॉक इतना ऊपर क्यों जा रहा है। आप देख सकते हैं ये अभी मैं यहाँ पे मार्क करता हूँ, ये जो मूव आया है ये वाला, इसको हम डिस्कस करेंगे ये क्यों आया है, और अगर यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल रीज़न है या स्ट्रॉन्ग टेक्निकल रीज़न है तो जिसकी वजह से आपको एंट्री लेनी चाहिए स्टॉक के अंदर या नहीं। एंड गाइज, ये वीडियो बेसिकली एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, तो इफ़ यू आर प्लानिंग टू मेक अ डिसीजन ओनली बेस्ड ऑन दिस वीडियो, then guys I would definitely give this disclaimer: please make the trading decisions on your own. This is just for education purpose. So guys, if you are new to our channel, please do hit the like button and subscribe to our channel. It means really a lot to us. And guys, I promise that I'll keep posting good content on our channel, so subscribe to our channel guys. तो guys, वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जोमेटो स्टॉक के कुछ फंडामेंटल रीजंस। ठीक है गाइज, यहाँ पे स्टॉक ने काफ़ी अच्छा, यानी कि लास्ट कल तो जो मूव दिया था स्टॉक ने वो था कोई 8.6% के आसपास, क्योंकि स्टॉक मार्केट में अप साइड ओपन हुआ था, देन इट जस्ट वेंट अप। उससे पहले गाइज अराउंड 6% के आसपास मूव था, क्योंकि पहले ओपनिंग गैप अप से हुई थी, देन सेलर्स नीचे लेके आए थे, बट अगेन इट मेंटेन इट्स पोजीशन। तो वो बेसिकली वहाँ पे एक हैमर काइंड ऑफ पोजीशन बनी थी। एंड गाइस, यहाँ पे जो बेसिकली कुछ न्यूज़ आई मार्केट के अंदर जिसका मेन इम्पैक्ट देखा गया है जोमेटो स्टॉक के अंदर। अब वो न्यूज़ क्या है, सबसे पहले गाइस रिजल्ट आया था इसका। ये रिजल्ट था गाइस Q2 का, बेसिकली Q2 का रिजल्ट था, जिसके अंदर ओवरऑल जो इसका एक रिवेन्यू ऑपरेशन से आया था वो था गाइस 1024 करोड़ रुपीस। और जो पहले अप्रोक्सीमेटली एग्जैक्ट फिगर मुझे याद नहीं आ रही, बट 400 के आसपास था, मतलब सेम क्वार्टर के अंदर लास्ट ईयर ऑपरेशन से प्रॉफिट 400 समथिंग था। ठीक है, ओवरऑल हम मोटा मोटा यहाँ पे लेके चलते हैं। तो गाइज देख सकते हैं ऑन एवरेज 600 या 550 का आपको करोड़ का यहाँ पे डिफरेंस दिख रहा है। तो यानी कंपनी ने अपने प्रॉफिट के अंदर, अपने ऑपरेशंस के अंदर काफ़ी ज़्यादा वर्क किया, मतलब कंपनी हैज़ डन रियली गुड जॉब एज कम्पेयर टू लास्ट फिजिकल और लास्ट क्वार्टर। अब यहाँ पे कंपनी का लॉस भी वाइडन हुआ है, मतलब एज कम्पेयर टू, क्योंकि लॉस भी डबल है। तो अगर हम देखा जाए कि एक परसेंटेज में यहाँ पे बात करते हैं कि कंपनी के लॉस एंड प्रॉफिट हमेशा चलते ही रहते हैं, डिपेंड्स कि कंपनी कितना एक्सपेंड कर रही है। अब यहाँ पे प्रॉफिट, मतलब ऑपरेशन से रिवेन्यू तो अच्छा है, बट कंपनी ने एक्सपेंड ज़्यादा किया तो इसलिए लॉस है। तो गाइस, कंपनी का जो लॉस है वो है यहाँ पे 429 करोड़। ठीक है, तो लास्ट ईयर ये था यहाँ पे 229, तो लॉस ऑलमोस्ट डबल कंसीडर कर लेते हैं। अब ये जो यहाँ पे था वो भी 400 समथिंग था, बट ये तो डबल से ज़्यादा है ना। तो अगर हम प्रॉफिट वाइज देखें ओवरऑल कंपनी ने क्या किया है लास्ट फिजिकल के लास्ट क्वार्टर के हिसाब से, तो कंपनी डिड अ बेटर जॉब एज कम्पेयर टू लास्ट क्वार्टर। तो ये था एक रिजल्ट वाला पर्सपेक्टिव। अब कंपनी ने क्या किया है, कंपनी ने अपना सारा पैसा जितना भी इंटरनेशनल मार्केट के अंदर था, जितने इंटरनेशनल मार्केट ऑपरेशंस थे उनको बंद कर दिया। और उसी के साथ साथ कंपनी ने, इनके पास फिट्सो के अंदर यहाँ पे स्टेक होल्डिंग थी, वो उसे सेल आउट कर रहे हैं। अब ये जो सेल आउट कर रहे हैं गाइज यहाँ पे, वो जो सेल आउट होगा वो अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे इन्हें 50 मिलियन के आसपास, $50 मिलियन के आसपास इनके पास एक कैश इन्वेस्टमेंट रहेगी, फिर ऑप्शन आ जाएगा, उसको ये गाइस क्योर फिट के अंदर इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, जिसकी वजह से इन्हें 6% के आसपास यहाँ पे इन्हें ओवरऑल क्योर फिट के अंदर इन्हें ओनरशिप मिल जाएगी, यहाँ पे 6.4% टू बी वेरी एग्जैक्ट। तो क्योर फिट के अंदर ओनरशिप आ रही है, प्लस कंपनी ने प्रॉमिस किया कि 1 और 2 ईयर्स के अंदर, आने वाले टाइम के अंदर, दे आर गोइंग टू इन्वेस्ट 1.2 बिलियन इन द मार्केट, approximately 1 million, like not 1.2 but 1.2 बिलियन डॉलर्स इन द इंडियन मार्केट। तो अगर देखा जाए कंपनी मैजिक पिन के अंदर इन्वेस्ट कर रही है, शिप रॉकेट के अंदर इन्वेस्ट कर रही है,
ग्रोफर्स के अंदर ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुकी है एंड प्योरफिट के अंदर वो ऑलरेडी बता चुके हैं कि वो कितना पैसा लगाने वाले हैं। तो गाइस इट्स अ वेरी गुड साइन। अगर इंटरनेशनल मार्केट से उन्हें इतना प्रॉफिट नहीं हो रहा था तो दे आर इन्वेस्टिंग दैट मनी इनटू द इंडियन स्टार्टअप्स, दोज हैव अ गुड फ्यूचर, दोज कैन हैव अ गुड फ्यूचर। तो कंपनी का ये जो डिसीजन है, अगर एक बिजनेसमैन के लाइक एज बीइंग द बिजनेस ओनर, लाइक आई डू रन माय बिजनेस, अदर बिजनेसेस, सो अगर मैं एक एज अ बिजनेस ओनर आई गिव इट अ थॉट, तो आई जस्ट फाइंड इट वेरी इंटरेस्टिंग। लाइक कंपनी इज डूइंग रियली गुड, लाइक कंपनी का डिसीजन मुझे लाइक एज माय पर्सनल ओपिनियन मेरे को अच्छा लगा। और कंपनी का जो बेसिकली लॉस हो रहा है कंपनी को, आई एग्री, बट वो इतना लॉस कंसिडर हमें नहीं करना चाहिए क्योंकि कंपनी का ऑपरेशंस पे इंक्रीज हो रहा है। अगर कंपनी का ऑपरेशंस इंक्रीज नहीं हो रहे हैं यहाँ पे तो कंपनी एक्सपेंड नहीं कर रही है। अगर कंपनी एक्सपेंड नहीं कर रही है फिर भी लॉस हो रहा है तो दैट्स एक्चुअली अ वरी साइन। तो यहाँ पे ओवरऑल एक ऑप्टिमिज्म है और यही रीज़न है जो स्टॉक को ऊपर लेके जा रहा है, फंडामेंटल रीज़न। तो अगर आपको लग रहा है, किसी को लग रहा हो कि यहाँ पे लॉस हो रहा है और लॉस होने के बाद भी प्राइस ऊपर जा रहा है तो इसका रीज़न ये है। अब हम देखते हैं एक टेक्निकल पर्सपेक्टिव। तो फंडामेंटल के अंदर अगर आपको कोई भी डाउट आता है, कुछ भी आपको पूछना हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब एक बार ही हम इसको टेक्निकल भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं और यहाँ पे अगर कोई अपॉर्चुनिटी बनेगी वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। अगर आपको लगता है इफ़ यू आर सेटिस्फाइड विद माय लॉजिक तो आप एंट्री ले सकते हैं। अगर आपको अपना ओपिनियन शेयर करना है तो प्लीज़ डू दैट। आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं हमें या यहीं पे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं एंड उस चीज़ को हम एक लाइक मैच्योरली वे में डिस्कस कर सकते हैं। ओके गाइस यहाँ पे ये है डे चार्ट, ठीक है। अब डे चार्ट है यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे ये ओवरऑल एक रेंज है, ठीक है। दिस इज रेंज, किसी को समझ नहीं आ रहा बेसिकली तो यू नीड टू वर्क ऑन योर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पैटर्न्स इन द मार्केट, ठीक है। तो ये यहाँ पे प्रॉप्स हैं। अब प्रॉप्स क्या होते हैं? प्रॉप्स बेसिकली फेक आउट्स होते हैं। अब ये जो फेक आउट्स हैं गाइज, यहाँ पे सेलर प्रेजेंस दिखा रहे थे बट इसको ये ओवरटेक कर चुका है। तो ये दिखा रहा है स्ट्रॉन्ग बाइंग फोर्स। ये जो नीचे वॉल्यूम है इसको कंसीडर करिए, यहाँ पे सेलिंग का भी बट बायर ने टेक ओवर किया है तो बायर्स के पास एक वॉल्यूम है। अब नाउ सी दिस एरिया गाइस, ये जो एरिया था यहाँ पे कितने स्ट्रॉन्ग बायर्स थे, इसके बाद बायर्स दिखे ही नहीं है क्योंकि कंसोलिडेशन चल रहा था। बट अगेन जो ब्रेकआउट आया विद अ गुड ग्रेट वॉल्यूम, द बायर हैज कम इनटू द मार्केट। नाउ व्हाट विल हैपन, यहाँ पे जो ये सेलिंग एरिया था ये निकल चुका है यहाँ पे। तो हमें यहाँ पे नोटिस करना है सेलिंग फोर्स, सेलिंग रिएक्शन। सेलिंग रिएक्शन वीक होगा यहाँ पे क्योंकि बायर्स हैव अ वेरी गुड रीजन, काफ़ी ऑप्टिमिज्म है मार्केट के अंदर। तो यहाँ पे ये जो यहाँ पे पोजीशन है जोमेटो के स्टॉक की, बिलीव मी गाइज आप स्टॉक के अंदर एंट्री ले सकते हैं, दैट्स ऑन यू, लेनी है नहीं लेनी है दैट इज़ योर डिसीजन। बट मेरा जो ओपिनियन है मेरा ये है यहाँ पे कि कंपनी के पास काफ़ी अच्छे फंडामेंटल रीजन है, कंपनी के पास काफ़ी अच्छा टेक्निकल रीज़न भी है यहाँ पे क्योंकि रेंज ब्रेकआउट है और रेंज ब्रेकआउट के बाद हमें नेक्स्ट सेलर को देखना है। नेक्स्ट सेलर अगर वीक आता है तो वी कैन टेक द एंट्री इन दिस स्टॉक फॉर अ पीरियड। ऐसे नहीं कि अभी इंट्राडे वाले पर्सपेक्टिव से मैं नहीं सोचता, दैट इज़ फॉर द इमेच्योर पीपल। तो यहाँ पे आपको एक लॉन्ग टर्म व्यू लेके चल, लॉन्ग टर्म एज इन कि आप स्विंग व्यू भी ले सकते हैं, स्विंग लेके चलते हैं। चलो लॉन्ग टर्म तो है कंपनी का फ्यूचर, जिन्हें लॉन्ग टर्म करना है विदाउट गिविंग इट अ सिंगल थॉट आप लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक ले लो। क्योंकि कंपनी का जो डिसीजन है ये इंडियन स्टार्टअप्स के अंदर जो इन्वेस्ट करेगी वो बहुत अच्छा डिसीजन है, ठीक है। अब यहाँ पे अब ये जो सेलर वाला एरिया था इसको हम अंडरस्टैंड करेंगे 1 आवर के अंदर जाके। 1 आवर के अंदर गाइस बायर्स दिख रहे हैं यहाँ पे, सेलर जो आ रहे थे, ये वाला जो आया सेलर यहाँ पे, अभी सेलर ना एक्चुअली आ नहीं पाया, ये वाला सेलर था। तो यहाँ से जो सेलर आता है अगर वो इस पॉइंट के आसपास आके अगर वो गाइस यहाँ पे फेड आउट होता है, यहाँ पे एक दिखाता है रिजेक्शन कि दे आर गेटिंग एग्जॉस्टेड, और एग्जॉस्टिंग का हम कैसे देख सकते हैं, वी नीड टू हैव द नॉलेज ऑफ कैंडल्स। अगर हमें दिख रहा है रिजेक्शन आ रहा है मतलब विक बन रही है, शेडो बन रही है, शेडो होती है बेसिकली ये वाली गाइस, अगर ये इस तरह की नीचे से बनेंगी ना तो वी आर गेटिंग द सिग्नल टू टेक द एंट्री, तो हम उस टाइम पे एंट्री ले सकते हैं। तो ये है ये वाला पर्सपेक्टिव के कहाँ आपको एंट्री लेनी है इसके अंदर। तो नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा मेन अभी फोकस रहना चाहिए, हमारा फोकस रहना चाहिए इसको ऑब्जर्व करने में। ऑब्जर्व करने के बाद अगर आपको दिखता है 147 या इस रेंज के आसपास अगर आपको रिजेक्शन दिखे तो आप एंट्री ले सकते हैं गाइस, ठीक है गाइस। तो ये था एक ओवरऑल एनालिसिस जोमेटो स्टॉक का जिसके अंदर हमने डिस्कस किया फंडामेंटल को, फंडामेंटल के रीज़न मैंने आपको एक्सप्लेन किया। कुछ मुझसे छूट गया हो तो प्लीज़ टेल दैट इन द कमेंट सेक्शन। अगर फिर भी आपको कुछ डाउट है या कुछ भी क्वेरी है तो प्लीज़ आप पूछ सकते हैं मुझसे। एंड
टेक्निकल हम अंडरस्टैंड कर चुके हैं, टेक्निकल वाइज हम कैसे एंट्री ले सकते हैं। अगर हम फंडामेंटल को घटा देते तो भी इसमें एंट्री बन रही थी यहाँ पे, ठीक है। तो अगर हमारे पास 2 फंडामेंटल और टेक्निकल रीज़न है तो आई थिंक वी शुड गो फॉर इट। So guys, that's it for the video. If you really like the video, please do hit the like button, and I'll see you in the next video guys. Till then, bye bye, take care.